हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहां पर जाने के लिए लोग दिन रात कोशिशों में लगे रहते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां पर कई कई दिनों तक दिन और रात ही रहते हैं और यहां की जेलें दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल से ज्यादा लग्जरी हैं। एक ऐसा मुल्क जिसे हमारी इस दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कहा जाता है और यहाँ के लोग भी मजे की लाइफ जीते हैं। किसी जमाने में इस मुल्क को दुखी लोगों की सरजमीन कहा जाता था, मगर आज ये बिल्कुल बदल चुका है। एक ऐसा मुल्क जो अपने शहरियों को मुफ्त में पैसे देता है और यहाँ पर बच्चा पैदा होने पर माँ बाप को 6-6 माह तक काम से छुट्टी दी जाती है। यहाँ की लड़कियाँ तो मानो परियों जैसी दिखती हैं और यहाँ की लड़कियाँ मर्दों के लिए तरसती हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी गजब की शानदार है और इस मुल्क को झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। तो आखिर ये मुल्क कौन सा है और उस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक के साथ साथ इस मुल्क के वीजे की मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बड़े आजम यूरोप के बाल्टिक रीजन में बसा हुआ ये शानदार और खूबसूरत तरीन मुल्क जिसका नाम फिनलैंड है। फिनलैंड का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। फिनलैंड का कुल रकबा 3,38,424 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 63वें नंबर पर मौजूद है। फिनलैंड की कुल आबादी तकरीबन 55 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से 116वें नंबर पर मौजूद है। फिनलैंड के पड़ोस में स्वीडन, रशिया और नॉर्वे जैसे ममालिक मौजूद हैं। फिनलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिश है और यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है। फिनलैंड के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल की बात की जाए तो हेलसिंकी सिटी यहाँ का कैपिटल शहर है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी यही है। फिनलैंड में 85% लोग शहरों जबकि 15% लोग देहातों में बसते हैं। फिनलैंड ही वो मुल्क है जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कहा जाता है। यहाँ के लोगों के पास जरूरियाते जिंदगी की सभी सहूलियात मौजूद हैं और यहाँ पर सभी के पास रोजगार भी मौजूद है और बेरोजगार लोगों को यहाँ की हुकूमत हर महीने $2500 देती है। फिनलैंड के लोग अपने मुल्क के कानून से बहुत मुतमिन हैं और फिनलैंड का कानून भी बहुत शानदार है। फिनलैंड में बच्चे पैदा करने पर हुकूमत की जानिब से पैसे भी मिलते हैं क्योंकि फिनलैंड के लोग बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं और बच्चा पैदा होने पर माँ बाप दोनों को काम से 6-6 महीनों तक छुट्टी दी जाती है। फिनलैंड में 7 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत शानदार है और फिनलैंड में सभी लोग एजुकेटेड हैं और फिनलैंड में तालीम बिल्कुल मुफ्त है। फिनलैंड के लोग बहुत मेहनती होते हैं और ये अपने काम से काम रखते हैं और ये बहुत फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं। फिनलैंड की लड़कियां भी बहुत हसीन और खूबसूरत होती हैं और ये बहुत जल्द दोस्तियां भी कर लेती हैं। फिनलैंड की लड़कियों को जिनसी तौर पर सबसे ज्यादा हसास माना जाता है और यहाँ की लड़कियां बॉयफ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा बनाती हैं और फिनलैंड में आए हुए टूरिस्ट के साथ ये बहुत जल्द घुल मिल जाती हैं और इनसे रिलेशन भी बना लेती हैं। फिनलैंड की नाइट लाइफ भी कमाल की है और यहाँ नाइट क्लब, डांस बार सभी कुछ मौजूद है और शाम होते ही यहाँ पर लोगों का रश लग जाता है और फिर रात भर अयाशियाँ की जाती हैं। फिनलैंड कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ एक शानदार मुल्क है और लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं। फिनलैंड में वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप खेल भी खेला जाता है जिसमें मर्द अपनी बीवियों को कंधों पर उठाकर रेस लगाते हैं और जो मर्द ये रेस जीत जाता है इसे इसकी बीवी के वजन के हिसाब से इनाम में शराब दी जाती है। फिनलैंड में कई ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां सूरज डूबता ही नहीं है और कई जगह ऐसी भी हैं जहां रात ही रहती है। फिनलैंड में नेशनल स्लीपिंग डे भी मनाया जाता है और इस दिन फैमिली का जो भी शख्स सोकर लेट जागता है तो बाकी फैमिली के लोग इसे उठाकर झील के ठंडे पानी में फेंक देते हैं। फिनलैंड में घूमने फिरने के लिए बेशुमार जगह मौजूद हैं जिनमें लैपलैंड जगह
जगह सबसे अमेजिंग है और ये जगह इतनी सर्द है कि यहाँ पर हमेशा रात ही रहती है और इस जगह मार्च से जून के महीनों तक ही आया जा सकता है और 200 रातों तक यहाँ पोलर लाइट भी देखी जा सकती है। फिनलैंड हर लिहाज से एक शानदार मुल्क है और यहाँ पर जाकर रहना किसी जन्नत से कम नहीं। फिनलैंड का वीजा हासिल करने के लिए अराइवल डेट से 16 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ साथ होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट का होना भी जरूरी है। स्टूडेंट वीजा हासिल करने के लिए आपके पास तालीमी इदारे का एडमिशन लेटर होना जरूरी है। फिनलैंड की एम्बेसी से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करके भी वीजा अप्लाई किया जा सकता है। फिनलैंड में जाकर बच्चा पैदा करने पर नेशनैलिटी नहीं दी जाती और फिनलैंड की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए मियाँ बीवी में से दोनों का एक फिनलैंड का होना जरूरी है। फिनलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को यूरो कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको फिनलैंड? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।